हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो उत्तर प्रदेश की औरैया से आ रही है। महिला एसपी के राज में एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया है, साथ ही उसके साथियों को भी पीटा गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के औरैया में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। महिला एसपी के राज में महिला की निर्वस्त्र करके पिटाई की गई है। लोगों ने महिला और उसके साथी को निर्वस्त्र किया, पिटाई की। पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। एसपी अपर्णा गौतम के राज में आखिर ये क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए इसको ब्लर किया गया है, लेकिन देखिए और समझिए। औरैया में एसपी है अपर्णा गौतम। क्या इनके राज में महिलाओं के साथ हो रहा है? एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के लिए कई सारी परियोजनाएं लाती है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की खबरें सामने आती है जो हम सबको हैरान कर देती है। कखावटू कॉलोनी औरैया कोतवाली थाना अंतर्गत है, जो दिव्यापुर रोड पर स्थित है। वहाँ पर एक महिला के साथ कुछ महिलाओं और उनके परिजनों द्वारा मारपीट साजिश की गई है, और इस घटना में जो भी संलिप्त हैं उस लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ कर और तथ्यों की जानकारी की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मंजुल पांडे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजुल, क्या बताया जा रहा है इस पूरे मामले में? एसपी भी महिला है वहां की। एक तरफ जहां सरकार महिलाओं के लिए कई सारी परियोजनाएं लाती है, वहीं प्रशासन की क्या करतूत सामने आई है? जी कंचन, बिल्कुल बताना चाहूंगा। बात अगर सूबे की सरकार महिलाओं के लिए बड़े दावे क्यों ना कर ले, लेकिन उन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पूरा मामला और ये जनपद का है, जहां कखावती कॉलोनी में एक महिला व उसके परिवारीजनों के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की, साथ ही उस महिला को निर्वस्त्र भी कर दिया। जी कंचन, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जिन लोगों ने ये हरकत की है, क्या उनके खिलाफ कुछ बयान पुलिस की तरफ से सामने आया है? क्या पुलिस पकड़ पाई है? क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था, जिनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी करी जा चुकी है, जिसमें से 3 महिलाएं व 2 पुरुष को जेल भी भेज दिया गया है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर एसपी अपर्णा गौतम के राज में ये क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर शाहजहांपुर से आ रही है, जहां पर बच्चियों के हत्यारों को ढूंढने में अब तक पुलिस नाकाम है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि आखिर कहां है ये एनकाउंटर वाली पुलिस? क्यों नहीं अब तक कोई एक्शन लिया गया है? 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इस पूरी खबर पर कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पा रही है। बच्ची के हत्यारों को ढूंढने में नाकाम रही है शाहजहां पुलिस। एसपी एस आनंद के राज में अभी भी आजाद घूम रहे हैं ये सारे हत्यारे। बच्चियों के गुनहगार को ढूंढ नहीं पा रही है ये हाईटेक पुलिस। 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन एनकाउंटर वाली पुलिस के हाथ अब तक खाली है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। गुनहगारों को जल्द पकड़ने के दावे तो दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। कल हैंडपंप पर नहाने गई थी 2 बच्चियां, वो अचानक से लापता हो गई थी। एक का शव खेत में मिला था और एक घायल अवस्था में मिली थी। घायल बच्ची का बरेली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। कांड थाना क्षेत्र के खीरजपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। कुछ नहीं, पढ़ने गई थी, खाली पढ़ के आई थी, स्कूल में चली गई 3 बजे नहाने के लिए बच्चे के साथ में। बस अभी हमने ढूंढवाया, कोई पता नहीं। अब क्या घटना बताई जा रही है, कैसे क्या उसके साथ हुआ है? जी हमें मालूम नहीं। अब क्या मांग कर रही हो सरकार से, क्या मांग प्रशासन है? से? ये करना चाहते हैं, पता करो, न्याय मांग रही हो? पता करो। जघन्य अपराध है और ये साजिशन लड़कियों के साथ, मैं तो बिल्कुल ये रेप की घटना मानता हूँ। क्योंकि जैसे कि मालूम हुआ कि बड़ी लड़की जो 7 साल की थी, उसके सलवार नहीं थी जब बरामद लड़की हुई है, ठीक है। और छोटी लड़की को भी जैसे बड़ी लड़की के साथ में रेप करने के बाद जैसे कि साबुत नष्ट करने की नीयत से ये उसको मारा गया है। जघन्य सबसे छोटी भाई है, बिल्कुल राम साहब।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी शाहजहांपुर से आ रही है, जहां पर बच्ची को जलाने का जो मामला सामने आया था उसमें एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जो दोस्त थी, जो सहेली थी, उसने ये बताया है, ये आरोप उस सहेली पर लग रहे हैं कि बच्ची को जलाने में उस सहेली का भी बहुत बड़ा हाथ था। आपको जानकारी दे दें कि छात्र के परिजनों ने उसकी सहेली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि पीड़िता ने अपनी बुआ से बातचीत में यह बताया, जिस दिन घटना हुई उस दिन सहेली के साथ प्रैक्टिकल देने गई थी। पीड़िता की सहेली ने यह कहा था कि मेरे साथ चलो फोटोकॉपी कराने। पीड़िता उसके साथ गई थी, लेकिन उसकी सहेली अचानक से कहीं गायब हो जाती है और उसी बीच 3 लड़के उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर सुनसान इलाके में ले जाते हैं। दोस्त के रिश्तेदार और उसके साथी ने खेत में रेप की भी कोशिश की है। विरोध करने पर डीजल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। किसी तरह पीड़िता ने खेत में लोट कर आग को बुझाया। इसके बाद सड़क पर आकर लोगों से मदद मांगी है। फिलहाल लखनऊ के सिविल अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कुछ भी नहीं बोलने का दबाव बना रही है, ऐसा कहना है परिजनों का। पीड़िता के परिवार ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो देखिए, कई सारे सवाल और कई सारे नए मोड़ इस कहानी में सामने आते जा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर पीड़िता के परिजनों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वरुण उपाध्याय ने, सुनिए। शाहजहांपुर में हैवानों द्वारा जलाई गई लड़की जो कि सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट है, उसके पिताजी आज हमारे साथ उपलब्ध हैं बताने के लिए कि सिलसिलेवार वो बताएंगे कि ये घटना कैसे हुई, क्या है पूरा मामला, क्या घटना हुई थी। घटना को शुरू से आप बताएं और फिर जो आपके पास जानकारी हो वो बताएं। ये शुरू तो सुबह हम 11 बजे स्कूल में कॉलेज आए थे, एसएस कॉलेज में शाहजहांपुर में। वहाँ हम बाहर बैठे रहे, लड़की अंदर चली गई, बैठे रहे पूरे दिन लगभग 3 बजे तक। 3 बजे के बाद हमने पूछा गेटमैन से, बच्चे जा चुके हैं बहुत सारे, मेरी लड़की नहीं निकली, क्या बात। तो उन्होंने कहा अंदर जाके देख लो, अभी बच्चे आएंगे, ढूंढ लो जाके, हो तो बुला लो। हम गए अंदर, हमें कहीं मिली नहीं। फिर दोबारा आया, फिर पूछा, फिर साथ में वो ढूंढवाते रहे। लड़की कहीं नहीं मिली। 6 बजे तक हम वहीं ढूंढते रहे। वो वहाँ ऐसे कैमरा लगा हुआ था, वहाँ वो साफ दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारी लड़की कौन सी है, हमें बताओ। फिर पता लगाएं कहाँ है, गई है या नहीं गई है, वही देख रहे थे। इतने में फ़ोन आया किसी गांव वाले का कि महिला जली हुई है, इस अवस्था में है, ऐसी ऐसी है, जल्दी आओ, तुम्हारा नंबर दिया है। तो तुम हो कहाँ? हमने के हम तो कॉलेज हैं, तो जल्दी आओ। तो हम बाइक से गए, वहाँ हमें नहीं मिली। यहाँ आने पर कुछ लोगों ने बताया कि अब आपकी बच्ची बातचीत कर रही है, कुछ चीज़ें आप लोग को क्या उसने बताई, कुछ जानकारी दी, घटना कैसे हुआ, क्या है मामला? बताया वो एक लड़की पिंकी है, उसी के जरिए से ये सब कुछ हुआ है। एक नाम भी बताया है, मनीष। और जो कुछ वो बता रही है तो वो ही जाने, हम क्या जान सकते हैं। कुल लड़कों की संख्या कितनी थी जो उसको जलाने में शामिल थे? लोगों ने जो भी किया उनकी संख्या कितनी थी? तीन लड़कों को बता रही है। नाम एक ही की जानती है, दूसरों को नाम नहीं जानती है। क्या आप उन लड़कों को पहले से जानते थे? कोई पहले से पुरानी दुश्मनी है या कोई बात है? सर ये कुछ नहीं मालूम हमें। ना लड़की जानती थी, वो लड़की शाहजहांपुर की पिंकी है, वो जानती है हर बात। उसी ने जो कुछ किया धरा है, उसी का है किया हुआ। अभी जो खबर हमने शाहजहांपुर की आपको बताई थी, जिसमें ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि 36 घंटे बीत चुके हैं, एनकाउंटर वाली पुलिस कहां है, इसमें एक सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। बड़ी प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया था और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही थी कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। शाहजहांपुर में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद शाहजहांपुर की पुलिस एक्शन में आई है। शाहजहांपुर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। अनिल उर्फ चगेली ने वारदात को अंजाम दिया था। दुष्कर्म में नाकाम होने पर बच्ची की हत्या की थी। धारदार हथियार से बच्ची पर हमला किया था। बड़ा अपडेट यहां सामने निकल कर आ रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बहुत बड़ा असर यहां देखने को मिला है। जो 36 घंटे
बीत चुके थे लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। अब पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। अनिल ने वारदात को अंजाम दिया था। दुष्कर्म में नाकाम होने पर बच्ची की हत्या की थी। इस बच्ची का शव खेत में मिला था और एक बच्ची घायल अवस्था में मिली थी जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अभी भी उसका इलाज जारी है, लेकिन बच्ची के हत्यारों को अब आखिरकार पुलिस ने ढूंढ लिया है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था। दूसरी घायल बच्ची का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित का। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए दीपक, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था और आखिरकार 36 घंटे बाद पुलिस को आरोपी मिल गया। क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? दीपक, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए दीपक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस खबर को बेहद प्रमुखता से हमने चलाया था। इंसाफ की मांग की जा रही थी क्योंकि 36 घंटे बीत चुके थे, उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। सवाल उठ रहे थे कि आखिर एनकाउंटर वाली पुलिस इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, लेकिन इस पर इस खबर को दिखाते दिखाते शाहजहांपुर की पुलिस एक्शन में आई है और अनिल नाम के एक शख्स की पहचान भी की गई है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। क्या दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं? दीपक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर आपको फिर से देना चाहेंगे। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। अनिल उर्फ चगेली ने वारदात को अंजाम दिया था। जिसने ये हत्या की है, छोटी और बड़ी वाली, वो हत्या का प्रयास किया है, उसको आज शाहजहांपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसने ये हत्या की है, छोटी और बड़ी वाली, वो हत्या का प्रयास किया है, उसको आज शाहजहांपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसने ये हत्या की है, छोटी और बड़ी वाली, वो हत्या का प्रयास किया है, उसको आज शाहजहांपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। दीपक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दे कि न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। बड़ी प्रमुखता से इस खबर को हमने चलाया था और इंसाफ की मांग की जा रही थी। आखिरकार शाहजहां पुलिस के हाथ में अनिल आ गया। आगे बढ़ते अगली खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। लखीमपुर में जो 4 छात्राएं लापता हो गई थी उनका पता लग गया है। उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में वो चारों छात्राएं पाई गई हैं। आपको याद होगा इस खबर को भी हमने दिखाया था और ये मांग बार बार पुलिस की तरफ से की जा रही थी और परिजनों से भी पूछने की कोशिश की गई थी। लापता छात्रों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट से बरामद की गई है सभी छात्राएं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पहुंच चुकी थी ये चारों छात्राएं। छात्राओं को लेकर पुलिस टीम लखीमपुर से रवाना हुई थी। अभी तक परिजनों से नाराज होने की बात सामने आ रही है। अपने घर से नकदी लेकर ये सभी चारों छात्राएं निकली थी। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि कॉलेज से लापता हुई थी चारों छात्राएं और एक बहादुर नगर और एक निर्मल नगर की है। ये छात्राएं शहर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। चारों दोस्त भी बताई जा रही हैं। रोज की तरह सोमवार को ही चारों स्कूल आई थी। सीसीटीवी फुटेज में स्कूल जाते समय 2 छात्राओं ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था, लेकिन उसके बाद सभी छात्राएं सीसीटीवी फुटेज में नकाब में दिखाई दी थी। बस कंडक्टर और बस ड्राइवर से भी पुलिस ने पूछताछ की थी, जिसमें यह सामने निकल कर आया था कि वो चारों छात्राएं सीतापुर पर उतरी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अवध जायसवाल का। अवध, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उन चारों छात्राओं का परिजनों से संपर्क कराया गया है? क्योंकि खबर अभी भी ये सामने आ रही है कि वो चारों छात्राएं अपने परिजन से नाराज हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को पहले ही रोज से चलाया था। जब सोमवार की सुबह यानी ये लड़कियां गायब हुई थी और शाम को जब परिजनों ने तहरीर दी थी तो न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया था
और एसपी विजय ढुल ने 5 टीमें गठित कर लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर कई जगह सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस को इनपुट मिला था कि लड़कियां यहां से रोडवेज बस में सवार होकर सीतापुर के लिए निकली हैं, जिसपे पुलिस सीतापुर के कई होटलों में छापेमारी की, जिसके बाद एसपी विजय ढुल जो थे उन्होंने उत्तराखंड के कुछ जो अधिकारी थे उनसे व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क किया और लड़कियों के फोटो शेयर किए और उनसे जानकारी चाहिए कि यदि आपके क्षेत्र में कोई लड़कियां इस तरीके की दिखाई देती हैं, किसी होटल में दिखाई देती हैं, तो उन्हें सूचना करें। इसी क्रम में बीती रात पुलिस अधीक्षक को यह जानकारी मिली कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में जो थाना पड़ता है, उस थाना क्षेत्र के अंदर एक रिसोर्ट है जहां पे लड़कियां रुकी हुई हैं और तो पुलिस ने तुरंत आनन फानन में कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड पुलिस को भेजकर चारों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है। चलिए, तो चारों छात्राएं बरामद हो गई हैं। मंडे से ही इस खबर पर हम अपडेट देने की कोशिश कर रहे थे और हर छोटा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएं। शुक्रिया अवध जानकारी के लिए। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से, जहां एक नहर में बीजेपी नेता के दामाद और बेटी छलांग लगाते हुए नजर आए हैं। ग्रामीणों ने बेटी को तो बचा लिया है, लेकिन जानकारी ये मिल पा रही है कि बीजेपी नेता के दामाद की तलाश अब भी जारी है। पुलिस और गोताखोर लगातार तलाश करने में जुटे हुए हैं। तालगांव थाने के अकबरपुर पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक नहर में बीजेपी नेता की बेटी और दामाद ने छलांग लगाई है। दोनों ने शारदा सहायक नहर में छलांग लगाई है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने महिला को तो बचा लिया है। बीजेपी नेता के दामाद की तलाश अब भी जारी है। बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से, जहां नहर में कूदे बीजेपी नेता की बेटी और दामाद। दोनों ने शारदा सहायक नहर में छलांग लगाई है। ये भी यहां पर जानकारी मिल रही है कि जो ग्रामीण मौके पर मौजूद थे उन्होंने महिला को बचा लिया है। बीजेपी नेता के दामाद की तलाश अब भी जारी है। बड़ी खबर सीतापुर से, जहां बीजेपी नेता की बेटी और दामाद ने नहर में छलांग लगाई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता हिमांशु पुरी का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के दामाद की तलाश अब भी जारी है, ग्रामीणों ने बेटी को बचा लिया है। जी, ये सीतापुर की लहरपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। धीरज नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रेखा देवी के साथ उसको मायके छोड़ने जा रहा था, जो कि रास्ते में एक शारदा नहर पड़ती है। अभी कारणों का नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से ये इन दोनों ने छलांग लगाई, लेकिन इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है, क्योंकि ये बीजेपी के एक स्थानीय नेता का दामाद बताए जा रहे हैं और उनकी लड़की का दोनों लड़की और दामाद दोनों साथ थे जब ये घटना हुई है। तो इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। काफी संख्या में लोग नहर के आसपास मौजूद हो गए कुछ ही देर में और काफी देर रेस्क्यू करने के बाद उनको निकाला जा सका। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पता नहीं लग पाया है कि वजह क्या रही है, लेकिन ढूंढने की तलाश और कोशिश अब भी जारी है। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में नरेश टिकैत ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया है और आपको यह भी बता दें कि हजारों की तादाद में वहां पर किसान मौजूद थे। किसानों की महापंचायत में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे नरेश टिकैत। जिले और आसपास के हजारों किसानों ने महापंचायत में शिरकत की थी। महापंचायत में सरकार पर जमकर बरसे भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत। बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है। आज भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया था। सरकार पर कई सारे सवाल भी किए थे। सीधा सीधा निशाना साधा था नरेश टिकैत ने। न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता भोलानाथ ने भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत से खास बातचीत की है, सुनिए। पंचायत चल रही है, इसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या वजह है, कब तक ये आपका आंदोलन चलता रहेगा? देना चाहता हूं कि सारे लोग आंदोलन तो सरकार की गलत नीति तो चल रहा। हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है। इतना लंबा आंदोलन चल गया, हमें भी महसूस है, पर क्या करें, सरकार की जिम्मेदारी है इस आंदोलन को बातचीत के जरिए से इनका समाधान करा जाए। तो बातचीत हल होनी चाहिए, बातचीत के जरिए से हल होनी चाहिए। ये उसमें वो ना करे आगे कितने दिन चलेगा, कितने दिन चल लिया, ये कोई वो नहीं है ना, इसका कोई ये समाधान है।
सरकार इसे गंभीरता से ले और इसे बातचीत के जरिए इस आंदोलन को समाप्त करे। सरकार ने कृषि कानून को 2 साल के लिए होल्ड किया है, फिर उसके बावजूद आंदोलन लगातार चल रहा है। वो MSP का भी तो बात है, MSP पे कानून बना दो। ये जितने मुकदमे हैं ये वापसी लो, सब बात तो बतेरी है। 2 महीने 2 साल के लिए होल्ड करके काम थोड़े चले। अभी तक ये देखने को मिलता था कि पूर्वांचल के लोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए, तो क्या महापंचायत पूर्वांचल में करने का यही एक वो है कि पूर्वांचल के लोग पंचायत चल रही है, इसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं। जालौन से खबर आ रही है जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया का बड़ा खबर की दिखाने का बड़ा असर देखने को मिला है। जितने लोगों ने शराब बेची थी और जिससे इससे मौतें हुई थी उस पर कार्रवाई देखने को मिली है। SP डॉक्टर यशवीर सिंह की बड़ी कार्रवाई, चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है। यहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि आबकारी निरीक्षक सदर मनोज कुमार के निलंबन के लिए भी शासन को पत्र लिखा गया है। शराब पार्टी में शामिल तीसरे का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव में मेडिकल टीम समेत कई थानों की फोर्स को गांव में भी तैनात किया गया है। पुलिस ने करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आटा थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई थी और इस खबर को बेहद प्रमुखता से हमने दिखाया था, जिसका असर देखने को मिला है। जहरीली शराब कांड से हुई मौतों में कार्रवाई हुई है। ये थाना आटा के ग्राम ददरी में ग्रामवासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि एक आदमी गांव में शीशी में शराब बेचता है और 4 लोगों ने वो शराब पी है बैठ के, जिसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे, जिनमें से एक की मौत 22 तारीख को और दूसरे की 23 तारीख को मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है अभी आनी बाकी है, उसके आधार पे जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी कि शराब किस तरीके की थी, कौन सा उसमें मतलब केमिकल था, कितनी जहरीली थी या नहीं थी, या अत्यधिक शराब के सेवन से मृत्यु हुई है। सभी बिंदुओं पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुकदमा धारा 304 IPC के तहत पंजीकृत इसमें कर लिया गया है उस शख्स के विरुद्ध जो गाँव में शराब बेचता है, और पुलिस उसके अड्डों पर लगातार तलाशी अभियान भी चला रही है, गिरफ्तारी के प्रयास। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां यमुना नदी के ग्रीन एरिया में भीषण आग लगी है। दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं, कई गाड़ियां दमकल की भी वहां पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 10 से 12 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर यमुना नदी के ग्रीन एरिया में आग पर काबू करने की कोशिश जारी है। ये न्यूज़ 1 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के यमुना नदी के ग्रीन एरिया की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भीषण आग लग गई है। 10 से 12 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश अब भी जारी है। चलिए अब इसी पर आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में ITO के इलाके में यमुना नदी के किनारे आप देख सकते हैं भीषण आग लगी हुई है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो आग को लगातार बुझा रहे हैं। 2-2 गाड़ियां यहां पे लगी हुई है आग को बुझाने के लिए। अगर हम पीछे बात करें तो पीछे भी 3-3 गाड़ियां हैं। करीब 700 मीटर दूर ये आग लगी थी। 2:15 पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है और आग को बुझाने का लगातार जो कार्य है वो जारी है और आग लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये अब इस वक्त की एक बड़ी खबर है। देखिए आग की लपटें देखिए, और निश्चित तौर पे जो जवान है वो लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर ये आग बढ़ती है तो और भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई जाएगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो तस्वीरें देखिए आपने किस तरह दिल्ली में यमुना नदी के ग्रीन एरिया में भीषण आग लगी है। 10 से 12 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिशें जारी है। इसी के साथ आज न्यूज़ रूम में इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।